पूछ लेते वो बस मिजाज मेरा, कितना आसान था इलाज मेरा। चारा घर की नज़र बताती है, चारा घर की नज़र बताती है, हाल अच्छा नहीं है आज मेरा। उर्दू अदब, उर्दू गज़ल का एक रोशन सितारा फ़हमी बदायूनी साहब हमारे बीच नहीं रहे। आज की जो नौजवान पीढ़ी है वो जॉन एलिया के बाद गूगल पे जिस शायर को सबसे ज़्यादा सर्च करती है उसमें फ़हमी बदायूनी साहब का नाम आता है। छोटी बहर में शेर कहना एक मुश्किल फ़न होता है, लेकिन ज़िंदगी भर मुश्किल काम को आसानी तो बनाते रहे फ़हमी साहब। साइंस और मैथ्स वो बच्चों को पढ़ाते रहे एक सरकारी नौकरी छोड़कर, क्योंकि उनका मकसद हमारी नौजवान पीढ़ी को उसकी मंजिल तक पहुंचाना था। एक किस्सा याद आ रहा है फ़हमी बदायूनी साहब का। 2016 को हमारा मुशायरा था, साजी विरासत का मुशायरा था, और मुशायरे से एक दिन पहले फ़ोन आता है रात इंदौरी साहब का कि यार हम लोगों से ट्रेन छूट गई है, ट्रेन मिस हो गई है और कल अब आपके मुशायरे में पहुंच पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। रात इंदौरी साहब थे और उनके साथ नईम अख्तर खादमी, दो शायर मिस हो गए। बड़ा एकदम हम लोग भी परेशान हो गए कि यार कैसे क्या होगा, ये दो बड़े शायर मिस हो गए। खैर अब उनकी जगह हमको दूसरे शायर का इंतखाब करना था और इतनी जल्दी, इतना कम वक्त था। जहन में फ़ौरन नाम आया कि यार फ़हमी भाई से बात की जाती है। मैंने फ़हमी बदायूनी साहब को फ़ोन लगाया। शाम को तकरीबन 4 बज रहे थे शाम के। मैंने उनसे कहा कि फ़हमी भाई, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी झूठ के, मैं आपसे सच बात ये बताना चाहता हूँ कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। राहत साहब और वो दो लोग नहीं आ पा रहे हैं इस वक्त, हम बड़ी कश्मकश में हैं और आपका साथ चाहते हैं। क्या आप कल तक हमारे मुशायरे में शिरकत कर सकते हैं? उस शायर का बड़प्पन देखिए, और उन्होंने कहा कि नहीं, जिस तरीके से आपने अपनी परेशानी बताई है परवेज़ भाई, मुझे लगता है कि मुझे उस मुशायरे में पहुंचना चाहिए और मैं इंशाल्लाह आ रहा हूँ। फ़हमी साहब शाम को पहुँचे और मैंने उनके लिए एक होटल और उसका बढ़िया रूम उन सब बुक कराया था, सब कुछ था। लेकिन फ़हमी साहब ने कहा कि नहीं, बस मुझे कहीं पे चाय पीनी है और मुझे वहीं तैयार होना है, मैं होटल जाने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं, मैं सीधे सफ़र करके आ रहा हूँ। खैर उनको भेजा गया, वो अपने चाय वाय नाश्ता पानी करके वो मुशायरे में आए। और उसके बाद सुबह जब हमने उनसे कहा कि आप अपने होटल चलिए, तो फ़हमी साहब ने कहा कि नहीं परवेज़ भाई, मुझे पहुंचना होगा बदायूं, क्योंकि कुछ बच्चे मुझसे पढ़ने के लिए आते हैं और वो मेरा इंतज़ार करेंगे, इसलिए मैं आराम नहीं कर सकता। सोचिए, इतनी उनकी उम्र हो चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपनी थकन से ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी कि कुछ बच्चे जो उनसे पढ़ने आएंगे उनकी क्लास ना मिस हो जाए। क्या गज़ब के शायर थे फ़हमी साहब। कुछ और शेर मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस वक्त जो मुझे उनके याद आ रहे हैं वो आपसे साझा करूं। तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, तेरे जैसा कोई मिला ही नहीं, कैसे मिलता, कहीं पे था ही नहीं। यार तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा, यार तुमको कहाँ कहाँ ढूंढा, जाओ तुमसे मैं बोलता ही नहीं। दिल जब खाली हो जाता है और भी भारी हो जाता है। तुमने नाराज होना छोड़ दिया, तुमने नाराज होना छोड़ दिया, इतनी नाराजगी भी ठीक नहीं। वाकई छोटी बहर के शेर कितना मुश्किल फ़न होता है और कितनी आसान ज़बान में वो ये शेर कह जाते थे। यही वजह है कि जो नई पीढ़ी आज की, जो उनको अपना आइडियल मानती थी, उसके लिए वो ज़मीन तैयार करते थे। और इसी वजह से नए नस्ल की जो शायर हैं वो फ़हमी साहब को अपना आइडियल मानते थे। और वाकई सोशल मीडिया पे फ़हमी साहब के शेर, मौके के शेर, और जब कोई अपनी महबूबा से इजहार करना चाहता है या उसको याद करने का तरीक़ा या नाराज़गी, सब कुछ बहुत ही शानदार ढंग से कहते थे। एक बेहद अच्छे इंसान, एक बड़े दिल के इंसान, एक बहुत बड़े शायर को हमने खो दिया है। और हमारी पूरी टीम, साजी विरासत टीम, फ़हमी साहब को ख़राज अक़ीदत पेश करती है और यकीनन जो आपके जाने से कमी होगी वो भर पाना बहुत मुश्किल हो। फ़हमी साहब को हम सब का आखिरी सलाम।